बालू खनन का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला जामताड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के गोपालपुर अजय नदी घाट का है, जहां अवैध खनन की भयावह तस्वीर सामने आई। यहां अवैध रूप से बालू लोड कर रहे 2 ट्रैक्टर नदी में पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और बह गए। ये घटना अजय नदी घाट पर हुई, जहां कुछ ट्रैक्टर चालक अवैध रूप से बालू लोड कर रहे थे। अचानक नदी में पानी का तेज बहाव आया, जिसके कारण दोनों ट्रैक्टर बह गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रैक्टरों को नदी से निकालने के लिए तुरंत क्रेन बुलाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से दोनों ट्रैक्टरों को नदी से बाहर निकाला जा सका। और जल संसाधन विभाग देवघर से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी दफ्तर के अंदर शराब और सिगरेट की महफिल सजाई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सरकारी टेबल, कुर्सी, फाइलों और दस्तावेजों के बीच गाने की धुन पर कर्मचारी नाचते झूमते दिख रहे हैं और महफिल में सिगरेट और शराब की बोतलें खुल रही हैं। सरकारी कार्यालय में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना, अनुशासनहीन और आपराधिक गतिविधि ने पूरे प्रशासनिक तंत्र की साख को झकझोर कर रख दिया। हालांकि इस मामले में देवघर डीसी ने संज्ञान लिया और देवघर डीडीसी को इस मामले में जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि न्यूज 18 नहीं करता, लेकिन तस्वीरें जो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है कई सवाल खड़े कर रही हैं। और सवाल इसलिए भी क्योंकि यह सरकारी दफ्तर है जो मधुशाला में तब्दील कर दिया गया है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। 2 गुटों के बीच फायरिंग मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 3 पिस्तौल और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मानगो थाना क्षेत्र में देर रात यह फायरिंग हुई। वर्चस्व बनाने को लेकर दोनों गुटों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। 12 घंटे में मामले का उद्भेदन कर दिया गया। 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। 2 गुटों के बीच ये फायरिंग का मामला, वर्चस्व जमाने के लिए, वर्चस्व बनाने के लिए ये फायरिंग की गई। 12 घंटे में इसका उद्भेदन किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वादी है मोहम्मद अली, इनके घर के सामने बैठकी को लेके एक छोटा सा विवाद हुआ था 2 दिन पहले। उसी में कल फिर से ये विवाद बढ़ने लगा था, जिसमें जो एक अक्यूज था उसने फ़ोन करके और अपने साथियों को बुलाया और जान मारने की नीयत से मोहम्मद अली के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग की गई थी काला बाबू के द्वारा और ये हथियार अल्फी का था और इसके अलावा जो 2 हथियार हमने रिकवर किए हैं वो टिंकू के। और चतरा में रातों रात अमीर बनने के लालच में अपराधी अब ऑनलाइन रंगदारी और लेवी वसूलने में जुटे हैं। इन अपराधियों को पुलिस का तनिक भी खौफ नहीं है। इसका नतीजा यह है कि ये अपराधी अपने बैंक खातों का सहारा लेकर लेवी और रंगदारी का पैसा ऑनलाइन वसूल रहे हैं। मामले का खुलासा चतरा पुलिस और एसएसपी की संयुक्त कार्रवाई ने किया। पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली संगठन के मनमोहन नामक नक्सली के नाम पर लेवी मांगने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर लावालौंग थाना प्रभारी रूपेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। अजय गंजू नाम का एक व्यक्ति निकला है और अजय गंजू से जब पूछताछ किया गया है तो इसने अपने अपराध को स्वीकारा है। यह पूर्व में बताया है कि एक कबीर गंजू के साथ टीम में पहले चला करता था और उसी का फ़ायदा उठाते हुए आज के डेट में मनमोहन के नाम से न केवल चतरा में बल्कि हजारीबाग और रामगढ़ क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों से लेवी मांगा करता था। और झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी बीच नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की टीम को एक और बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने एनकाउंटर में 5 लाख का इनामी नक्सली कुंवर उर्फ सहदेव मांझी को मार गिराया। इस मुठभेड़ के दौरान कोबरा बटालियन के जवान प्राणेश्वर कोच भी शहीद हो गए, जिन्हें सीआरपीएफ 133 बटालियन मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवान प्राणेश्वर कोच को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं प्राणेश्वर कोच अमर रहे के नारे भी पूरी सीआरपीएफ कैंप में गूंजते रहे। शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रदेश के राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ साथ मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना डाडेल,
डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत तमाम अधिकारी और जवानों ने पार्थिव शरीर को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कई अधिकारियों ने पार्थिव शरीर को कांधा भी दिया। ये असम का रहने वाला है, तो ये जो आने वाला समय पर भी हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। जो हमारा लक्ष्य है, इसको नक्सलिज्म को खत्म करना है। के खिलाफ जो अंतिम लड़ाई है वो लगातार जारी है। इस वक्त हम आपको बता दें कि आज भी एक बड़ी मुठभेड़ जो है वो नक्सलियों के साथ हुई, जिसमें कि एक नक्सली जो कि नामी था 5 लाख का कुंवर मांझी, वो मारा गया। तो वहीं एक जवान जो है वो भी शहीद हुए हैं। इस वक्त शहीद जवान की शहादत को नमन दिया जा रहा और देख सकते हैं किस तरह से जो जोश है, जो जज्बा है वो जवानों का, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोश है, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ इस लड़ाई में हर एक जवान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और उनके मनोबल जो है आज भी ऊंचा है और आगे भी ऊंचा रहेगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। क्या बोकारो जिला नक्सली मुक्त बोकारो की ओर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि 5 महीने के अंदर बोकारो जिले में अभी तक 11 नक्सली मारे गए। बोकारो जिला का झुमरा और लुगु पहाड़ क्षेत्र नक्सलियों की शरण स्थली माना जाता था, लेकिन लगातार नक्सली के मारे जाने के बाद नक्सली कमजोर हुए हैं। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि हम अंतिम कड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। झारखंड पुलिस का एक लक्ष्य है बोकारो जिला नक्सली मुक्त, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुक्त हो और डेवलपमेंट की ओर बड़े, विकास जो है उन सुदूर क्षेत्र तक भी पहुंचे, वो जो हमारा सपना है वो पूर्ण हो, ये हम भी आशा करते हैं। प्रकार से 8 नक्सली मारे गए और जिस प्रकार से आज जो है कुंवर मांझी मारा गया है, तो हम कह सकते हैं कि बोकारो जिला जो है नक्सल मुक्त अभियान के लिए एक कदम आगे बढ़ गया है। लेकिन बीरसेन जो जोनल कमांडर है उसकी मौजूदगी वहां और जो एक सीसी मेंबर की मौजूदगी कई तरह के जो है इशारे कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस को इस जो एरिया को कॉर्डन अप करके उस पर जो जांच चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी आगे मिल सकती है। लेकिन प्रकार से मुठभेड़ हुआ है, हम कह सकते हैं बोकारो पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और सीसीएल के गिद्दी ए परियोजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सीसीएल गिद्दी के प्रबंधन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला। इन पर ट्रांसपोर्ट और लिफ्टर के जरिए लाखों रुपए की अवैध उगाही और हेराफेरी का आरोप है। कार्रवाई के बाद इस पर सियासत भी खूब हो रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल का गिद्दी ए परियोजना पर भ्रष्टाचार का कलंक लगा है। काले कोयले के कारोबार में काली कमाई के खेल का खुलासा हुआ है सीबीआई के एक्शन से। कथित भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय जांच एजेंसी ने हजारीबाग सीसीएल के मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रोजेक्ट ऑफिस के प्रबंधक अयोध्या करमाली, क्लर्क मुकेश कुमार और कांटा बाबू प्रकाश महली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही कोल लिफ्टर विजय कुमार सिंह को सलाखों के पीछे डाला है। इन सभी पर अवैध तरीके से कोयले की लिफ्टिंग और परिवहन कराने का आरोप है। साफ तौर से अगर बात करें तो कई अहम सुराग भी सीबीआई को मिले हैं। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की टीम के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने कोयले की ढुलाई में बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने का पर्दाफाश किया। पूरा केस सीसीएल गिद्दी एक कोलियरी परियोजना हजारीबाग से जुड़ा है। कोयले के ट्रांसपोर्टर और लिफ्टर से अवैध उगाही का आरोप है। प्रति ट्रक 1800 रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप है। ये लोग डिस्पैच ऑफिसर को बांटने के लिए करीब 10 लाख रुपए देते थे। मुकेश और प्रकाश महली पर 10 लाख रुपए पहुंचाने का आरोप है। ये पैसे अवैध तरीके से कोल लिफ्टिंग और परिवहन के एवज में दिया करते थे। सीबीआई ने अरगड़ा एरिया के गिद्दी ए रोड सेल भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी के बाद सभी 4 आरोपियों को रांची के होटवार जेल भेजा गया। मामले में सीबीआई और झारखंड एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले भी गिद्दी ए कोलियरी में 6 मार्च और 12 जून को सीबीआई का छापा पड़ा था। केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कहां आप भ्रष्टाचार रोकेंगे? चारों तरफ हर कार्यालय में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी। भारत सरकार के अधीन जो भी
अंग है, उन तमाम अंगों में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन कोयला मंत्री खामोश है, कोयला मंत्री इसके जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के राजस्व को जो नुकसान पहुंचाएगा, देश के राजस्व को जो निजी संपत्ति बनाने का कोशिश करेगा, उसके ऊपर सीबीआई आएगी, उसके दस्तक, उसके दरवाजों पर ईडी आएगी, एनआईए आएगी, सीबीआई आएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। उधर सीबीआई इस मामले में आगे की जांच कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और रामगढ़ संवाददाता जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, तेज रफ्तार लग्जरी कार पलटी है, अनियंत्रित होकर कार पलट गई। कार में सवार 3 लोग घायल थे, घायलों को अस्पताल भेजा गया। तोपचाची थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। धनबाद से बड़ी खबर, तेज रफ्तार लग्जरी कार पलट गई, अनियंत्रित होकर कार पलटने की खबर मिल रही है। कार में 3 लोग सवार थे, तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। तोपचाची थाना क्षेत्र में ये सड़क हादसा हुआ, जहां ये अनियंत्रित कार अचानक से पलट गई और इसमें सवार लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। खबर रांची से, जहां दीपा टोली के साई जनरल स्टोर में एक युवक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास के दुकानदार और आम पब्लिक जमा हो गई, जिसके बाद मौके पर जमा भीड़ ने चोर की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। इलाके में कई चोरियों की वारदात हो चुकी है, इसी को लेकर लोग गुस्से में थे। और चतरा जिले के मारवाड़ी मोहल्ला स्थित +2 गर्ल्स स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब हिजाब पहनकर स्कूल आई छात्राओं ने शिक्षकों और प्रिंसिपल पर मारपीट और भेदभाव करने का आरोप लगाया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनने से रोका गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो शिक्षकों ने मारपीट की। मामला इतना बढ़ गया कि छात्राएं सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंच गईं, जिसके बाद शहर में तनाव की स्थिति पैदा हुई। हिसाब से वो उसके दायरे में डिसिप्लिन के साथ वो रहना चाहती है और हिजाब लगा कर रहना चाहती है। इसको उसमें स्वतंत्रता वो चाहती है कि जो लड़कियां हैं वो देश का भविष्य है और जो टीचर हैं यहाँ के राष्ट्र निर्माता हैं। जो बात आई है इस पर हम लोग गहराई से पिछले पूर्व पढ़े लिखे लड़कियों से भी और गार्जियन से भी बात करके इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए एक बैठक भी रखे हैं। पीटीए की बैठक आने वाले दिन में हम लोग तय करेंगे। और धनबाद में लव जिहाद से जुड़ा एक चर्चित मामला आखिरकार सुलझ गया। करीब 2.5 महीने की कड़ी मशक्कत और लगातार प्रयासों के बाद धनबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी आरिफ खान और गायब युवती को बरामद कर लिया। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से शादीशुदा। घटना 2 मई की बताई जा रही है, जब धनबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती को आरिफ ने कथित रूप से बहला फुसलाकर भगा दिया। इस संबंध में युवती की मां ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। काफी प्रयास किया, प्रशासन का सहयोग लिया और प्रशासन के सहयोग से कल बंगाल से उस लड़का और लड़की को दोनों को अरेस्ट किया गया है। वो थाना में है और आज जो है आरिफ खान को जो है चालान किया गया है। राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई है। अपराधियों ने आला कमान की नाक नीचे 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। नामकुम पावर ग्रिड में 15-16 लाख की डकैती हुई है। साथ ही श्री शुभम ज्वेलर्स में भी 14-15 लाख की चोरी की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। इन दोनों बड़ी वारदातों के पीछे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। रांची का नामकुम इलाका राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक, लेकिन बीती रात अलाकमान की नाक के नीचे जो वारदात हुई उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगलवार की रात नामकुम पावर ग्रिड में डकैतों ने धावा बोला और लगभग 15 से 16 लाख की संपत्ति लेकर बड़ी आसानी से चलते बने। नाइट ड्यूटी में तैनात करीबन 5 से 6 लोगों को एक कमरे में डकैतों ने पहले बंद किया और फिर करीबन 2 से 2.5 घंटे तक कॉपर के सामानों की चोरी करते रहे। राजधानी में जहां एक अदना सा सिपाही से लेकर पावरफुल पुलिस अफसर रहते हैं, वहां आधी रात को लूटपाट होती रही, लेकिन किसी की आंख नहीं खुली। कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की गई।
असिस्टेंट इंजीनियर को करीब 2 घंटे कमरे में बंद किया गया। रात 10:30 बजे से 12:30 बजे तक 15 से 16 लाख की डकैती की। करीब 15 लाख 16 लाख के बीच का नुकसान है हमारा, जो कल के FIR के अनुसार जो है। अपराधी लगभग 2 घंटे तक ग्रिड के अलग अलग स्टोर से सामान चुराते रहे। सेंट्रल स्टोर में डकैतों ने कॉपर के सामान की लूटपाट की और उसके बाद चालू लाइन के इक्विपमेंट को भी चुराना चाहते थे, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी ने डकैतों का पैर पकड़ लिया और रांची में ब्लैकआउट या किसी बड़े हादसे की आशंका जताई। वो लोग उनका लैपटॉप उठा रहे थे, तो फिर ये लोग हाथ पैर जोड़ के उनसे बोले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते